जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। मनी एंड बैंकिंग का होने वाला है ये पार्ट 3। ठीक है, चलिए शुरू करने वाले हैं। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। आई होप आपने हमारी दोनों वीडियोस देख ली होंगी, तभी आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बेहतर तरीके से देखने के लिए अगर नहीं देखी वीडियो पीछे तो जाके देख लेना। ठीक है, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में भी मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में जो हम जानने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है और एग्जाम में आने की इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं और डेफिनेटली आता ही आता है। अगर इस चैप्टर में से मैं कुछ कहूं कि क्या आ सकता है तो ये वो टॉपिक है जो आपका डेफिनेटली आता ही आता है, या फिर इसके किसी न किसी पार्ट में से क्वेश्चन बन के डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ध्यान से बैठना, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अब इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मनी सप्लाई को, इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से मनी सप्लाई होती है। अच्छा, इससे पहले हम शुरू करें, दो टर्म मैं आपको बता देता हूं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। एक जो टर्म है वो है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, और एक होता है डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब मैं आपको समझा दूं कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है भाई महंगाई। अगर देश के अंदर बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है कि देश में पैसे की कमी का होना। अगर पैसे की कमी है तो क्या होगा, डिमांड क्रिएट नहीं होगी। डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो क्या होगा भाई कि हमारे जो सप्लायर्स हैं उनका स्टॉक रह जाएगा। वो क्या करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो प्लान करेंगे प्रोडक्शन का उसमें कटौती करेंगे और बहुत सारी जॉब्स जाएंगी। तो दोनों ही सिचुएशन डेंजरस है। ठीक है, तो अब इन सिचुएशंस को कैसे डील करती है आरबीआई, किस तरीके से इन सिचुएशंस को ठीक करती है, वो इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है इनको ठीक करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, अब भाई मनी सप्लाई करता कौन है, सबसे पहले हमारे भाई सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के बारे में बता ही चुका हूं आपको, आरबीआई है हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब सेंट्रल बैंक जो है हमारी क्या करती है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट अपनाती है और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट अपनाती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए। अब एक एक करके बात करते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब कि भाई क्वांटिटी मतलब यहाँ पे परसेंटेज होता है चीजों का, क्या है, परसेंटेज होता है। परसेंटेज को कम या ज्यादा किया जाता है ताकि जो इकोनॉमी में पैसा जा रहा है, ठीक है, वो कितना जाएगा, ठीक है, कितना आरबीआई पूरा कंट्रोल करती है। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारा जो देश है, ठीक है, हमारा जो देश है पूरा एक तरीके का मान सकते हो कोई भी तालाब है और उसमें जो पानी छोड़ने का काम है ना, तो पानी नहीं पैसा छोड़ती है, तो वो आरबीआई छोड़ती है। ठीक है, अब कितना उसमें पैसा डालना है या निकालना है, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ डालने का काम करती है, वापस भी कर सकती है। ठीक है, वापस ले आ सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं बैंक रेट के बारे में कि बैंक रेट क्या होता है। ठीक, जब हम हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। तो अगर कॉमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट है लोन की तो वो कहाँ जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी। ठीक है भाई, तो आपका आरबीआई है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है जी, तो अगर इन्हें लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये लोन लेंगे और आरबीआई ने भाई लोन देती है। और जिस रेट पे लोन देती है, ठीक है, जिस रेट पे लोन देती है वो क्या है आपका बैंक रेट, जिस रूल। अच्छा, एक और ध्यान रखने वाली बात है कि बैंक रेट जो होता है ना, ये होता है लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। किसके लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, कि लॉन्ग टर्म में जो लोन प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है बैंक रेट। अब दूसरा जानते हैं रेपो रेट, कि रेपो रेट क्या है। ठीक है, सिमिलर यही है, बैंक रेट और रेपो रेट सिमिलर ही है, बस दोनों में जो फर्क है ना कि भाई ये जो रेट जो है दोनों का ही, कि आरबीआई यहाँ पे कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है और ये शॉर्ट टर्म के लिए। जब शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है कॉमर्शियल बैंक्स को तो आरबीआई से ले सकती है। तो जिस रेट पे, अब ये देखो ये रेट डिफर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत लंबे समय के लिए ले रहे हो तो जो इंटरेस्ट रेट होता है उतना ज्यादा हाई नहीं होता। अब शॉर्ट टर्म के लिए जो क्या है तो वो इमरजेंसी लोन होती है ना, कि इंस्टेंटली पैसा चाहिए। अब इंस्टेंटली लोगे तो भाई क्या होगा, आपसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा ना। तो ब्याज इसमें क्या है, इसमें आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए। और भाई आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई आप इतने दिनों बाद रीपे करोगे। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट, अब देखिए जब आरबीआई क्या कर रही है, यहाँ पे पैसा दे रही है कमर्शियल बैंक को, मान के चलिए इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है,
लिक्विडिटी बहुत है, मतलब कैश बहुत ज़्यादा कमर्शियल बैंक के पास है, तो ये क्या करेगी आगे पब्लिक में बांटेगी। अब इससे जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो है इन्फ्लेशन, अगर ज़्यादा पैसा जा रहा है तो आरबीआई क्या टूल यूज करती है, रिवर्स रेपो रेट। इसमें आरबीआई ऑफर करती है कॉमर्शियल बैंक्स को कि भाई अच्छा एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है तो आप एक काम करो, आप हमारे पास जमा करवा दो, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। तो ये वो रेट है जिसपे कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई अपने पास पैसा रखवाती है, ठीक है। तो वो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, कि हाँ कॉमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है तो उसे क्या है मार्केट में ना देने की वजह, कॉमर्शियल बैंक के लिए भी सेफ है ना, क्योंकि मान के चलो पब्लिक को दिया तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं, रिस्क वाला पैसा होता है ना कि रिकवर हुआ या नहीं। अगर आरबीआई के पास रखा है तो डेफिनेटली भाई एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है आपका जो परसेंटेज है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आरबीआई वाले तो कहीं जा नहीं रहे है ना, वो तो देंगे ही। यही होता है आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसमें कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करवा, आई होप सो क्लियर हो गए आपके पॉइंट, ठीक है। फिर बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। अब इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर बाय एंड सेल किया जाता है इसको सिक्योरिटीज को। अब ये सिक्योरिटीज क्या है भाई, तो सिक्योरिटीज क्या है, कुछ सर्टिफिकेट टाइप के होते हैं जो आरबीआई मतलब हमारी जो सरकार है वो जारी करती है और उसे आरबीआई के थ्रू बेचा जाता है और खरीदा जाता है। तो भाई इन सिक्योरिटीज को कब बेचा जाता है कब खरीदा जाता है वो बताता हूं मैं आपको। मान के चलिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन, बहुत ज्यादा पैसा है इकोनॉमी के अंदर, तो आरबीआई क्या कहती है कि भाई ये सिक्योरिटीज है हमारे पास, आप इन्हें बाय कर लो। अब कोई क्यों खरीदेगा भाई सिक्योरिटी, कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह क्यों खरीदेगी, आम जनता क्यों खरीदेगी, क्योंकि इन पे मिलता है भाई अच्छा खासा ब्याज, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि कॉमर्शियल बैंक भाई पब्लिक को भी तो दे सकती है, तो पब्लिक को देने में होता है रिस्क, कॉमर्शियल बैंक भी चलना चाहती है कि भाई सेफ रहे मेरा पैसा, तो इन सिक्योरिटीज को ये बाय कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा काम आती है कॉमर्शियल बैंक, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमर्शियल बैंक को अपने पास कैश रिजर्व रखना पड़ता है ना। तो क्या होता है कि अगर इनके पास सिक्योरिटीज है ना तो जरूरी नहीं है कि उनको अपने पास कैश रखना पड़े, ये सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी वो पैसा रख सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपका क्या है, आरबीआई खरीदती है और बेचती है सिक्योरिटीज ताकि इकोनॉमी के अंदर, भाई बेचा कब, जब इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है, पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास। अब खरीद कब लेगी, मान के चलो डिफ्लेशन की सिचुएशन है, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, आरबीआई चाहते हैं भाई ऐसे में कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा होना चाहिए ताकि वो लोन आगे पहुंचाए। तो अब क्या करेगी आरबीआई कि भाई वापस से वो खरीद लेगी, सिक्योरिटीज खरीद लेगी, वापस से जो लिक्विडिटी है जो कैश है कॉमर्शियल बैंक पे पहुंच गया। अब कॉमर्शियल बैंक आम पब्लिक में जो है भाई, जो पब्लिक है आपकी, पब्लिक तक पैसा पहुंचा देगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। देखिए कोई भी जो कॉमर्शियल बैंक होता है, अब कॉमर्शियल बैंक जब रन करती है तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि भाई आपको एक लीगल रिजर्व रखना पड़ेगा। अब दो तरह के हैं इसमें, एक है सीआरआर एक है एसएलआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो ये वो पैसा होता है, देखिए सीआरआर पहले समझाता हूं मैं आपको, तो ये वो पैसा है, ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना था, इसके पास आरबीआई के पास कुछ इस तरीके से आप तो इसको, इसमें दो बार आर आर आया है तो क्या है भाई रिजर्व बैंक के लिए आप समझ सकते हो कि हाँ एक आर जो है रिजर्व बैंक के लिए मान के चलो, ठीक है, कि यहाँ पे आपका आरबीआई है, यहाँ आपका नॉर्मल कोई भी बैंक है, तो इनको कंपलसरी है कि सीआरआर जो है ये डिपॉजिट इनको करवाना ही पड़ेगा। अब ये कितना भी हो सकता है, इसे टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, ठीक है, लेकिन कंपल्सन है आपको जो है रखना ही पड़ेगा। अब एसएलआर क्या है, एसएलआर बैंक को अपने पास रखना होता है, ठीक है। तो मान के चलो बैंक में गए 100 रुपए, बैंक में कितने रुपए गए 100 रुपए, तो भाई उसमें से सीआरआर मान के चलो कि कुछ हो गया, सीआरआर जो है आपका मान के चलो 5% हो गया, ठीक है। बैंक को कह दिया गया कि भाई तुम अपने पास भी एसएलआर जो है आपका, तो वो भी आपको अपने पास रखना है, तो अपने पास आपको 15% रखना है। तो कुल मिला के ये जो है टोटल कितना हो गया 20% हो गया आपका, है ना, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना गया 20%। अब इनके पास बच कितना गया 80% ही तो बचा है, ये इतना ही तो आगे लोन दे सकते हैं। तो मतलब बैंक अगर उसके पास 100 रुपए डिपॉजिट हुए हैं तो 100 के 100 वो लोन नहीं दे सकती है ना, उन्हें ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है आरबीआई की, भाई आरबीआई के पास भी रखवाना है,
CRR SLR अपने पास रखना है। अच्छा, अपने पास आप कैश की फॉर्म में रख लो, गोल्ड की फॉर्म में रख लो, या फिर सिक्योरिटीज की बात करी थी ना, सिक्योरिटीज की भी फॉर्म में आप रख सकते हो। तो ये तीनों चीजों का आपको ख्याल रखना, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब चलिए एक आसान सी चीज बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की, कि भाई इनको कब बढ़ाया जाता है और कब कम किया जाता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भूले तो नहीं, है ना, उसे नहीं भूले होंगे। इन्फ्लेशन क्या है? इकोनॉमी में महंगाई, भाई किसके लिए है? महंगाई, महंगाई हो जाती है, ठीक है। तो अब महंगाई हो रही है, भाई कैसे हो रही है? कुछ तो कारण होगा ना। तो भाई इन्फ्लेशन, क्योंकि देखो पब्लिक के पास हो जाएगा ज्यादा पैसा, मान के चलो अगर ज्यादा पैसा हो गया, ठीक, तो वो क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे। अब ज्यादा डिमांड करेंगे तो सप्लायर के पास में भी हो सकता है कि भाई इतनी सप्लाई ना हो, तो क्या करेंगे? वो चीजों के रेट बढ़ाएंगे। अब जब चीजों के रेट बढ़ेंगे तो हो गई ना इन्फ्लेशन की सिचुएशन। अब इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा पैसा है इकोनॉमी के अंदर, तो आरबीआई की कोशिश क्या रहेगी कि और ज्यादा पैसा इकोनॉमी में ना जाए और उसे वापस लेके आया जाए, है ना, वापस लेके आया जाए उस पैसे को। तो अब उस पैसे को वापस कैसे लाएगी? अब और ज्यादा, पहली बात तो पैसा ना जाए, तो ना जाए तो कैसे नहीं जाएगा? तो ये जो सारे रेट है आपके ऊपर से नीचे तक जो भी आप देख रहे हो, ये सारे रेट बढ़ा देती है आरबीआई। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करती है? सारे रेट बढ़ा देती है। याद रखना मेरी बात, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में ये सारे रेट अप हो जाएंगे और डिफ्लेशन की सिचुएशन में ये सारे रेट डाउन हो जाएंगे। बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा, रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ जाएगा, है ना। अब इसमें क्या है? बाय एंड सेल वाला बताया था मैंने, है ना। अब बहुत सारा पैसा है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे? ऐसे में सिक्योरिटीज को बेचेंगे, सिक्योरिटीज को बेचेंगे। CRR SLR ये भी बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बढ़ाई जाएंगी, इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसे में सिर्फ बेचना होता है, ठीक है। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई। डिफ्लेशन की सिचुएशन में सारे रेट क्या कर दिए जाएंगे? कम, क्योंकि डिफ्लेशन में क्या है? डिमांड ही कम है पहले से। डिमांड कम मतलब कि पैसा ही नहीं है। जब इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है तो गवर्नमेंट को इंजेक्ट करना पड़ेगा ना, डालना पड़ेगा पैसा। अब कैसे डालेंगे भाई पैसा? तो अब आसान तरीके से भाई कॉमर्शियल बैंक को जब लोन की आप फैसिलिटी दोगे, आरबीआई क्या है, इजी लोन अवेलेबल करवाएगी कॉमर्शियल बैंक को, तभी तो कॉमर्शियल बैंक भाई पब्लिक को पैसा पहुंचा पाएगी। तो भाई डिफ्लेशन की सिचुएशन ऑटोमेटिक ही कंट्रोल में आ जाएगी। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं जरा हम वीडियो में, ठीक है, और बात करते हैं हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। क्वांटिटेटिव में यहाँ पे परसेंटेज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, इसमें परसेंटेज अप डाउन करते हैं, ठीक है। और बस एक चीज ध्यान रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाई सेल करते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए एग्जांपल, कि भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट मान के चलो कि कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा जो है, ठीक है, कि लोन के लिए आया, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में। अब कोई बंदा लोन के लिए आया, ठीक है, और क्या करता है कि उसको नीड है, ठीक है, कुछ पैसों की नीड है। अब ऑब्वियस सी बात है कि पैसों की नीड है तो क्या करेगा वो? ठीक है, क्या करेगा कि यहाँ पे उसको, मान के चलिए उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है नहीं रखनी पड़ती? कभी आप लोन के लिए जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बैंक वाले क्या कहेंगे, भैया गारंटी तो दो। मान के चलो एक बंदा गया, उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, पहुंच गया, उसने कहा कि जी ये है हमारे पास, तो बैंक वाले ऐसा नहीं कि उसको 1 करोड़ का लोन इशू कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो बैंक वाले भाई सिचुएशन देखेंगे इकोनॉमी की कैसी चल रही है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, कैसी सिचुएशन चल रही है, तो ये आरबीआई इनको इंस्ट्रक्ट करती रहती है टाइम टू टाइम, है ना। तो अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मान के चलो, तो अगर सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, ठीक है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो मतलब ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो ऐसे में हो सकता है कि भाई बैंक वाले आपको सिर्फ इसका कहे कि भाई हम आपको सिर्फ 60% ही दे पाएंगे, ऐसा हो सकता है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। अगर डिफ्लेशन चल रहा हो, क्या है डिफ्लेशन, मतलब कि कम पैसा है भाई इकोनॉमी के अंदर, कम पैसा है, तो हो सकता है ये आपको 80% तक भी, 80% तक भी दे सकते हैं। तो जो गैप होता है आपकी सिक्योरिटी का, ठीक है, और जो आपको बैंक ऑफर करेगी, तो उसके गैप को ही हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे आगे राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, देखिए ये आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसमें क्या होता है? राशनिंग लगा दी जाती है। मान के चलिए कोई फील्ड है,
जो बहुत ज्यादा क्या है लोन के ऊपर चल रही है, में भी हो सकता है इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, मतलब उससे क्या हो रहा है, काफी ज्यादा आपका इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन रही है, मतलब कि लोन उनके पास है कि सिर्फ उसी फील्ड में ही ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट क्या देखती है कि यार ये इस सेक्टर को बहुत ज्यादा लोन दे रहे हैं हम, है ना, इस सेक्टर में इतनी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट नहीं हो रही है और इस सेक्टर में लोन भी बहुत ज्यादा जा रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो क्या लगा देते हैं वो, राशनिंग लगा देते हैं कि यार इस सेक्टर को इससे ज्यादा लोन मत दो, है ना। मान के चलो बीपीओ सेक्टर हो गया, है ना, एक टाइम पे हमारे देश में बहुत सारे बीपीओ खुले थे ना, कॉल सेंटर्स बहुत ज्यादा खुले थे, तो भैया अब वो इतने सारे खुल रहे हैं तो कैसे खुल रहे हैं, कोई क्या करता है लोन के ऊपर ही बिजनेस करता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं भैया कि इस सेक्टर को एक काम करो, इसके ऊपर राशनिंग लगा दो, इससे ज्यादा मत दो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, राशनिंग लगा दीजिए, किसी भी सेक्टर पे हो सकता है, कि आपको मैंने एग्जांपल दिया है जस्ट, ये गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर पे लगा सकती है। फिर लास्ट है आपका मोरल सुशासन। इसमें क्या है कि ये जस्ट एक एडवाइजरी की तरह है, ठीक है, एडवाइजरी की तरह है जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को देती है। फिर कुछ फर्ज होता है ना, जैसे आपके मम्मी पापा आपको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसी तरीके से आरबीआई भी क्या है भाई, एक तरीके से इन सभी का फादर ही है, तो इनको इंस्ट्रक्ट करता रहता है, ठीक है। तो इसमें मोरल सुशासन में बताता है कि भैया इन्फ्लेशन चल रहा है ना, महंगाई चल रही है, तो एक काम करो, जो लोन है वो तरीके से दो, ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा मुश्किल करो, इजीली मत दो लोन, है ना, डिफ्लेशन चल रहा है, तो वहां पे कहा जाता है कि थोड़ा सा आपको सॉफ्ट रहना है कस्टमर्स के साथ, ठीक है। तो ये बस एक इंस्ट्रक्शन वाली बात है जो कमर्शियल बैंक को बोला जाता है कि भैया फॉलो करो, है ना, ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ा सा बेटर हो। बाकी ये सारे टूल्स यूज कर दिया आरबीआई, ठीक है, जब भी देश में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, क्योंकि कंट्रोल करने का काम कहीं ना कहीं आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो, सरकार को, तो सरकार जो ये सारी चीजें है वो आरबीआई के थ्रू ही ठीक करती है। तो इस तरीके से हमारे देश में होता है मनी सप्लाई। सप्लाई का मतलब है कि देश में कितना पैसा रहेगा, ये डिसाइड हमारी आरबीआई करती है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है हमारी वीडियो तो लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।